तूतनखामन की बद्दुआ। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब ने सुनी है ना? पर इसमें सच्चाई कितनी है? चलें, आज इसी 3000 साल पुराने राज से पर्दा उठाते हैं, जिसने एक जमाने में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अच्छा, तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? हैरत की बात यह है कि इसका आगाज मकबरे की दरियाफ्त से नहीं होता, बल्कि एक मौत से होता है, और एक ऐसी खौफनाक वार्निंग से जो लगता था कि सच होकर रहेगी। कहा जाता है कि जब मकबरा खोला गया तो उसके दरवाजे पर यह लर्जा देने वाली तहरीर लिखी थी, मौत तेज परों पर सवार होकर उस शख्स पर आएगी जो फिरौन के सुकून में खलल डालेगा। बस इसी एक जुमले ने आने वाले खौफ और साजिशों की बुनियाद रख दी। और फिर आई 5 अप्रैल 1923 की वो रात। एक ही रात में 3 अजीबो गरीब वाकयात हुए जो इत्तेफाक लग ही नहीं रहे थे। कायरा में ठीक 1:45 बजे इस मुहिम के स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नावान एक मच्छर के काटने से मर गए। ठीक उसी वक्त पूरे कायरा शहर की बिजली चली गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। और उसी रात हजारों मील दूर इंग्लैंड में कार्नावान का पालतू कुत्ता सूजी भी चीख कर मर गया। ये सब एक साथ, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? और ये सब कुछ हुआ कब? ठीक उस दरियाफ्त के सिर्फ 5 महीने बाद, जब आसारे कदीमा के माहिर हावर्ड कार्टर ने नौजवान बादशाह तूतनखामुन का बिल्कुल महफूज मकबरा दरियाफ्त किया था। ये कोई मामूली कामयाबी नहीं थी, ये लॉर्ड कार्नारवोन के 15 साल के इंतजार और पैसे का नतीजा थी। लेकिन लॉर्ड कॉर्नरॉन की मौत तो बस शुरुआत थी। उसके बाद तो जैसे पुरस्रार अमवात की एक लाइन ही लग गई, और हर मौत के साथ ये अफसाना एक खौफनाक हकीकत बनता चला गया। अंदाजा लगाएं, मकबरा खुलने के सिर्फ 6 साल के अंदर इस दरियाफ्त से जुड़े 22 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। 22! और ये फहरिस्त लंबी होती जा रही थी। जैसे जॉर्ज चे गोल्ड, जो मकबरे का दौरा करने के अगले ही दिन बुखार से मर गए। कॉर्नारोवन के सौतेले भाई ऑब्री हर्बर्ट 6 महीने भी नहीं निकाल पाए। वो रेडियोलॉजिस्ट जिसने मम्मी का एक्सरे किया था, सर आर्चिबल्ड, अचानक चल बसे। यहां तक कि कार्टर के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथल भी मर गए। और जब इनके वालिद लॉर्ड वेस्टबेरी ने यह खबर सुनी तो उन्होंने अपनी 7वीं मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी। मीडिया के लिए तो ये एक सनसनीखेज कहानी थी। हर मौत बद्दुआ की एक और जीत थी। लेकिन इन सब अमवात से भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो कुछ और थी। बद्दुआओं का सबसे बड़ा सबूत खुद फिरौन की मम्मी से मिलने वाला था। देखें, लॉर्ड कॉर्नावान की मौत कैसी हुई थी। बाएं गाल पर एक कीड़े के काटने से इन्फेक्शन हुआ था, और जब तूतनखामन की मम्मी का पोस्टमार्टम किया गया तो क्या पता चला? उसके भी बाएं गाल पर ठीक उसी जगह एक जख्म का निशान था। ये मुमासलत इतनी कमाल की थी कि लगा जैसे ये फिरौन और उसके शिकार के बीच किसी माफूकुल फितरत ताल्लुक का पक्का सबूत है। तो अब इतने सारे सबूतों के बाद तो ये बद्दुआ बिल्कुल सच्ची लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इन सनसनीखेज खबरों से जरा हटकर देखें, असल हकीकत क्या है? चले शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था, वो खौफनाक तहरीर। सवाल ये है कि क्या वो वाकई असली थी भी या नहीं? और सच तो ये है कि ऐसी कोई तहरीर कभी थी ही नहीं। ये सिर्फ एक सहाफ़ी की घड़ी हुई कहानी थी। हुआ ये था कि उसने खुदाई करने वाली टीम से बद्दुआ के बारे में पूछा, और उन्होंने जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुरा दिया। बस रिपोर्टर ने इसे अपनी कहानी का मसाला बना लिया, और कई दहाइयों बाद मकबरे के सिक्योरिटी चीफ ने खुद ये बात मानी। अच्छा, तो इन इत्तेफाकात का क्या? काहिरा में बिजली का जाना, अरे भाई 1920 की दहाई में काहिरा में पावर कट एक आम सी बात थी। और कार्नावान के कुत्ते की मौत, वो तो बरतानिया के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे मरा था, यानी कार्नावान की मौत के कई घंटे बाद। रही बात खुद कार्नावान की, तो उनकी सेहत पहले ही बहुत खराब थी, इसीलिए तो वो गर्म मौसम के लिए मिस्र आए थे। और उस जमाने में जब पेनिसिलिन नहीं थी तो एक कीड़े का काटा भी जानलेवा साबित हो सकता था। तो जब हम इन चीजों को गौर से देखते हैं तो ये सारा ड्रामा मंतकी वजाहतों में ढल जाता है। लेकिन बात सिर्फ इत्तेफाकात को गलत साबित करने की नहीं है। साइंस हमें कुछ बीमारियों की एक ज्यादा ठोस और शायद ज्यादा खौफनाक वजह बताती है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि मकबरे के अंदर एक जहरीली फफूंदी, जिसे एस्परजिलस नाइजर कहते हैं, मौजूद थी। ये फफूंदी हजारों साल तक जिंदा रह सकती है, और अगर इसके ज़रात सांस के जरिए अंदर चले जाएं तो ये सांस की शदीद बीमारियां पैदा कर सकती है, जो कभी कभार जानलेवा भी हो सकती हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात सुने, 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक तहकीक शाये हुई, जिसमें उन लोगों की उम्रों का मुवाजना किया गया जो मकबरे में गए थे और जो नहीं गए थे। और नतीजा, बद्दुआ वाले लोग औसतन 73 साल जिंदा रहे, जबकि दूसरे तकरीबन 70 साल, यानी वो तो औसतन ज्यादा ही जिए। लेकिन बद्दुआ के खिलाफ सबसे बड़ी दलील ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि क्या नहीं हुआ। सोचें,
अगर बद्दुआ सच होती तो इसका पहला और सबसे बड़ा निशाना कौन होना चाहिए था? यकीनन वो लोग जिन्होंने मकबरे को खोला, उसमें सबसे पहले दाखिल हुए और मम्मी को हाथ लगाया। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हावर्ड कार्टर, जिसने ये सब कुछ दरियाफ्त किया, वो 16 साल मजीद जिंदा रहा। लेडी एवेलिन हर्बर्ट, जो मकबरे में दाखिल होने वाली पहली खातून थीं, वो 57 साल तक जिंदा रहीं। और डॉक्टर डेरी, जिसने मम्मी का पूरा पोस्टमार्टम किया, वो 87 साल की उम्र तक पहुंचे। ये लोग तो लंबी और भरपूर जिंदगियां जी कर गए। और खुद हावर्ड कार्टर, जब भी कोई उनसे बद्दुआ के बारे में पूछता था तो उनका एक ही जवाब होता था, मैं अभी भी जिंदा हूं। वो खुद इस बद्दुआ के झूठे होने का सबसे बड़ा सबूत थे। तो अगर कोई बद्दुआ नहीं थी, तो फिर इस नौजवान बादशाह की असल कहानी क्या है? उसकी असल विरासत क्या है? हकीकत यह है कि तूतनखामन एक बहुत ही मामूली फिरौन था, जो सिर्फ 19 साल की उम्र में मर गया। शाही खानदान में आपस में शादियों की वजह से उसे कई जिनियाती बीमारियां थीं, जैसे उसका एक पाँव मुड़ा हुआ था और हड्डियों की बीमारी भी थी। इसी वजह से उसके बाद आने वाले बादशाहों ने उसका नाम तारीख से मिटा दिया। और सितम ज़रीफ़ी देखें, यही वजह बनी कि उसका मकबरा 3000 साल तक चोरों से महफूज रहा। कदीम मिस्रियों का एक अकीदा था कि इंसान की असल मौत तब होती है जब उसका नाम लेने वाला कोई ना रहे। तो ज़रा सोचिए, मकबरे का खुलना एक बद्दुआ थी या एक तरह से उसका दोबारा जन्म था? हावर्ड कार्टर ने एक गुमनाम, भुलाए जा चुके बादशाह को दुनिया का सबसे मशहूर फिरौन बना दिया। उसने ये यकीनी बनाया कि तूतनखामन का नाम अब कभी फरामोश नहीं किया जाएगा।